अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बाद। हमने हुदूद और किसास और इसी तरह जो दियात हैं उसके अहकाम व मसाइल, जो बकिया अहकाम व मसाइल हैं उसका हमने किताब से पढ़ने का आगाज़ किया था। तो कुछ मसाइल कल हमने पढ़े थे और मज़ीद इंशाअल्लाह हम जो है वो आज कुछ मसाइल पढ़ेंगे। तो उससे पहले कि हम अपने असल मौजू में दाखिल हों, वो जो कल सवाल किया था अयमन ने, सवाल वो ये था कि जैसे औरत अगर अपने शोहर की नाफरमानी करे तो उसे जो है वो कुरान करीम में वाज़ नसीहत का हुक्म दिया गया है, और अगर वाज़ नसीहत मुअस्सिर ना हो तो एराज का हुक्म दिया गया है। अगर एराब मुअस्सिर ना हो तो फिर उसे मारने का हुक्म कुरान करीम के अंदर है, यानी उसकी रहनुमाई है। और अगर वो भी मुअस्सिर ना हो तो फिर उसे जो है वो तलाक वगैरह जो है वो देने का ऑप्शन भी कुरान ने दिया है। तो सवाल ये था कि अगर शौहर की तरफ से औरत के हक में कोताही हो तो क्या औरत अपने शौहर से एराज कर सकती है, बाइकआउट कर सकती है? ये सवाल था। तो इसका जवाब ये है कि अगर शौहर औरत के हुकूक अदा ना करे, अगर शौहर औरत के हुकूक अदा ना करे तो उसके पास शरीयत में ये इजाजत तो है कि वो उससे खुला ले ले या उससे तलाक ले ले। यहाँ तलाक तलब कर सकती है, यहाँ वो तलाक तलब कर सकती है जब कोई उज़र हो। उस उज़र में से ये है कि वो उसके हुकूक अदा ना करता हो। देखिए, औरत के हुकूक में से ये हक है ना कि वो उसको नानो नफका दे, उसके अखराजात पूरे करे और उसको इज्जत व एहतराम दे। अगर ये उसको नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द उससे मुतालबा करे और खुद जो है वो अदा ना करे। तो इस सूरत में फिर औरत को हम ये नहीं कहेंगे, जैसे बाज खवातीन ने ये सवाल यहाँ तक भी किया बाज मशाइख से, उलमा से, कि जी अगर शौहर मार सकता है तो अगर बीवी की शौहर अगर नाफरमानी करे, यानी मतलब नाफरमानी का ये कि अगर उसके हुकूक अदा ना करे तो क्या बीवी शौहर को मार सकती है? तो यहाँ हम कहेंगे नहीं, क्योंकि आयत का सियाक ये बता रहा है अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, कि कवामियत जो है वो मर्द के लिए है, औरत के लिए नहीं। कवामियत जो है वो मर्द के लिए है, औरत के लिए नहीं है। बल्कि बाद ने यहाँ तक सवाल किया कि अगर मर्द शौहर अपनी बीवी को मारता है तो क्या दिफा में आगे से वो मार सकती है? ये भी सवाल बाज उलमा से किया गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, दिफा के अंदर नहीं मार सकती। और क्योंकि कुरान की अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, अर्रिजालु कव्वामून अला निसा। और रही बात ये कि औरत जो है वो साफ जा रहा है कि अगर वो आगे से अपना दिफा करती है तो दिफा करने का मतलब ये है कि वो शौहर को अपनी उसका जो हक कवामियत है वो नहीं दे रही। तो ठीक है, अगर वो मारता है तो उसके साथ ना नहीं रहना चाहती तो वो खुला ले ले, तलाक ले ले, शरीयत यहाँ उसको इजाजत देती है इस बात की। तो दो ऑप्शन है उसके पास। अगर शौहर उसके हुकूक अदा नहीं करता तो उसके पास एक ऑप्शन तो ये है कि वो उससे जुदा हो जाए, खुला ले ले या तलाक का मुतालबा कर दे। और अगर ये नहीं तो फिर सब्र करे, फिर जो है वो सब्र करे, शायद कि वो शख्स जो है वो बदल जाए, शायद कि वो शख्स उसके सब्र करने की वजह से ही बदल जाए। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये बात हमेशा ज़हन में रख लें, ये जो तरीका है ना कि अगर औरत अपने शोहर के आगे से हाथ उठाएगी और शोहर खामोश हो जाएगा और रद्द अमल नहीं दिखाएगा, ये बात गलत है। ये मैंने बचपन में कई मोहल्ले की, अपने मोहल्ले की औरतों को मार खाते हुए देखा है। और मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि मैं एक दफा जब गली से गुजरता था तो वहां एक दो घर ऐसे थे, अक्सर उनके घर में लड़ाई रहती थी। और उस दौर में यानी कोई इतनी ज्यादा दीवारें, यानी बड़ी बड़ी नहीं होती थी घरों की, छोटी छोटी दीवारें थी। एक हमारे घर के पास एक घर था, तो वो तीन चार भाई इकट्ठे रहते थे, तीन चार भाई इकट्ठे रहते थे और उनकी बीवियां भी एक ही जगह, एक ही मोहल्ले के अंदर, एक घर के अंदर सारे रहते थे। तो वो क्या होता था, उनकी अक्सर लड़ाई रहती थी आपस में, मियाँ बीवी की, सारे भाइयों की आपस में, यानी उनकी बीवियों की उनके साथ लड़ाई रहती थी। भाइयों का इत्तेफाक था और बहनों का भी इत्तेफाक था आपस में। तो कोई ना कोई मसला होता तो वो सारी बोलने लग जाती थी। तो मैंने कई दफा अपनी आंखों से देखा कि वो जब मारने लगता था अपनी बीवी को, वो आगे से हाथ उठाती थी तो वो और मारता था, वो आगे से गाली निकालती थी वो और मारता था, वो आगे से कुछ कहती थी वो और मारता था। तो उसने जाके मार के बैठ जाना, तो उसने फिर आगे से कुछ कह देना, उसने फिर उठ के आगे मारने लग जाना। तो अगर खामोश हो जाए, अगर औरत खामोश हो जाए तो मैं नहीं ख्याल करता
कि मर्द जो है वो औरत को एक या दो से ज्यादा मारेगा। ये मैं यानी आपको ये बात इस वजह से बता रहा हूँ कि मैंने ये अमली तौर पे कई औरतों को मार खाते हुए देखा है कि वो आगे से जब बोलती हैं या आगे से जब डिफाई पोजीशन में आती हैं, तो फिर मर्द साफ जाहिर है कि वो समझता है कि मैं सरबराह हूँ। तो अगर छोड़ दें वो सबर करें, तो मेरे ख्याल में ये नहीं हो सकता कि मर्द कोई एक से ज्यादा दो, या ज्यादा से ज्यादा दो मार लेगा उसको, एक मार लेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो रद्द अमल दिखाएगी तो फिर साहब जाने मर्द वो समझता है कि मैं तो इसके ऊपर कवाम हूँ और मैं तो ये हूँ मैं तो वो हूँ, तो बसा औकात नाजायज इस चीज से फायदा उठाया जाता है। हम ये नहीं कहते कि मर्द अगर कवाम है तो शरीयत उसको इजाजत देती है वो कितना मर्जी मार ले, ऐसा नहीं है। बल्कि हदीस के अंदर बकायदा जो है वो ऐसा मारना है कि जिसके अंदर निशान ना पड़े, और बकायदा बाज हदीस के अंदर मिसवाक का जिक्र है। तो बहरहाल ये चीजें मौजूद हैं। तो उसके पास ये है, या तो वो तलाक ले ले, खुला ले ले, या फिर सब्र करे। और सब्र करने के अंदर हो सकता है कि उस मर्द की जो है वो इस्लाह हो जाए और वो बदल जाए। तो यही जो चीज मुझे उलमा की कलाम से समझ आई है वो मैंने आपके सामने जिक्र कर दी है। इसके अलावा और कोई चीज अगर आप में से किसी के जहन में है तो आप भी जिक्र कर सकते हैं। अगर आप में से किसी के जहन में कोई ऐसी चीज है तो आप भी जिक्र कर सकते हैं। सर इसमें ये तो हो सकता है ना कि मतलब जो खातून है वो खुद डिफेंड नहीं कर सकती, लेकिन चूंकि जब लड़ाई वगैरह हो और बात जब बढ़ती है तो इर्द गिर्द वाले अगर देखें तो वो तो कर सकते हैं ना, मतलब मर्द अगर कोई उस मर्द को रोकना चाहे नहीं नहीं, तो वो इस तरह तो तो कर सकते हैं। साफ ज़ाहिर है कि वो तो रोक सकते हैं मर्द जी। को, कोई हर्ज नहीं है, उसको रोक सकते हैं। यानी उसको समझा सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पकड़ सकते हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो औरत अपने भाइयों को फोन कर दे कि आ जाओ जरा। नहीं नहीं। तो यहाँ तो काम बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी खराबियां जी ये होती हैं, थोड़ा सा अगर शौहर की जी तरफ से कोई मसला हो तो अपने भाइयों को फोन कर देती हैं, आ जाओ इसकी पिटाई करो। और वो जो है वो आ जाते हैं फिर। जी तो फिर मामला बढ़ जाता है। वो जैसे वो चुगलखोर वाली मिसाल जी मशहूर है। तो वो यानी फिर इस तरह मामले बढ़ते हैं, कम नहीं होते। बल्कि मैंने ये जी नोट किया है कि जो खवातीन अगर शौहर के साथ कोई लड़ाई हो जाए तो वो हर छोटी छोटी बात अपने घर वालों को बताती हैं, तो उनके मामलात बिगड़ते जाते हैं, कम नहीं होते। यानी वो सुधरते नहीं है, और ज्यादा बिगड़ते चले जाते हैं। चलिए जी, हमारे पास जो अब मसला है वो ये है कि वयजूजु अल जल्दु बि अथकाला व नहवी। हालत मरज में अ, अगर कोई ऐसा मुजरिम है, उसने जुर्म कर लिया है लेकिन उसकी सेहत इसके लिए काबिल नहीं कि उसको मुकम्मल हद लगाई जाए या पूरी हद लगाई जाए। मसलन 100 कोड़े हैं, अब 100 कोड़े जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मर जाएगा। शरीयत का असल मकसद जो है वो शारे का, वो मुजरिम को मारना नहीं है। मुजरिम को असल सबक देना और दूसरों के लिए इबरत बनाना है। तो अगर कोई बंदा कमजोर है और वो पूरी यानी पूरी अच्छी तरह कोड़े 100 बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसके बारे में ये जिक्र किया गया कि हालते मरज में जो है वो 100 शाखें, यानी खोशे जो होते हैं खजूर के, जिसको शाखें बोलते हैं, टहनियाँ, वो इकट्ठी करके उसको एक ही दफा मार दिया जाए। उसको एक दफा मार दिया जाए और ये जायज है। और मैंने आपको इसकी तरफ इशारा किया था। तो हम वो हदीस पढ़ लेते हैं ताकि ये मसला भी वाजे हो जाए। यानी बंदे की सेहत के मुताबिक उसको कोड़े मारे जाएंगे। अगर एक बंदा बेचारा जो है वो मरीज है, कमजोर है, उसको कोड़े उस अंदाज में नहीं मारे जाएंगे जैसे किसी सेहतमंद अट्टे कट्टे आदमी को मारे जाएंगे। इसकी दलील क्या है? हजरत सईद बिन उबादा, ये सईद बिन उबादा नहीं, साद बिन उबादा है। हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे रिवायत है, फरमाते हैं कि हमारे घरों में यानी मोहल्ले के अंदर, तो ये साद बिन उबादा अंसारी हैं, तो कहते हैं हमारे मोहल्ले के अंदर एक छोटा सा आदमी, कमजोर सा आदमी रहता था। मैंने आपको कहा था कि ये रुजैल का लफज इसके लिए बोला गया, छोटा सा आदमी, कमजोर सा। और मैंने आपको मिसाल दी थी, जैसे आजकल ये हमारे गली मोहल्लों के अंदर ये दौले के चूहे फिर रहे होते हैं ना। दौले के चूहे, किस किसने देखे दौले के चूहे? जी शायद देखे हैं। इरफान साहब आपने तो वाकई देखे होंगे, बड़े बहुत ज्यादा। जी शायद सारी जिंदगी देखते रहे। अच्छा अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो दौले के जो चूहे हैं, ये आजकल कारोबार है। ये आजकल कारोबार है। कारोबार क्या है, आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर। पिछले दिनों मीडिया वाले किसी ने इंकशाफ किया कि एक बंदा जो है वो बच्चे ला के छोड़ देता है इस तरह के। तो उससे पूछा गया तो वो पता चला कि उसका वो दौले के दरबार के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे उठा के ले जाते हैं, उनको किडनैप करके ले जाते हैं और उनके सर बनाते हैं।
उनके सरों के ऊपर कोई लोहे का खोल या कोई चीज बांध देते हैं ताकि उसका सर जो है वो उसकी नशोनुमा ना हो। जब उसकी नशोनुमा नहीं होती तो साफ ज़ाहिर है उस सर के मुताबिक नीचे से दर्द भी उसका उतना, उसमें भी कमजोरी होती है, सोच फिक्र के अंदर भी। और वो दिमाग उसका जब पूरा नशोनुमा नहीं पाएगा तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे खजूर जो है वो, अगर उसके ऊपर आप नर उसके यानी वो बूरा ना डालें तो वो कमजोर होती है। इसी तरह अगर आप दरख्त को पूरी तरह उसको खुराक ना दें, पौधे को पूरी खुराक ना दें, वो कमजोर होता है। तो वो बकायदा बच्चे किडनैप करके ले जाते हैं और उनके सर बनाकर उनको दौले का चूहा मेंशन करके बाजारों में उनसे भीख मंगवाते हैं, उनको बकारी बनाते हैं, पेशावर बकारी। शाम को उनको ले जाते हैं, सुबह उनको छोड़ जाते हैं, मुख्तलिफ जो स्टॉप हैं, बस स्टॉप या मुख्तलिफ जगह, वहां उनको छोड़ जाते हैं और शाम को उनको ले जाते हैं और उनको बकायदा जो है वो उनको सिर्फ खाने पीने के लिए कुछ दे देते हैं। तो ये बकायदा कारोबार चल रहा है। जी आप क्या कहना चाह रही हैं? सर, माजरत के साथ थोड़ा कहना चाह रही थी। असल में कुछ हमारे प्रोफेसर साहब ने भी इस पे काम किया था। तो वो कहते हैं कि ये विरासती बीमारियों के अंदर आ जाता है। इस तरह अगर खोल कोई डाले तो वो तो डेथ हो जाती है। लेकिन ये वो लोग छोड़ जाते हैं जिनको होता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि हमारे घर इस तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं तो कोई शादी नहीं करेगा और कुछ भी नहीं होगा, तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए मज़ारों पे छोड़ देते हैं ऐसे बच्चों को। नहीं, लेकिन ये ये विरासती बीमारी है। नहीं, ये आपके प्रोफेसर साहब की तहकीक गलत है। ये आपके प्रोफेसर साहब की तहकीक बिल्कुल गलत है और ये अमली तौर पे एक पूरी इसकी रिसर्च है, इस पर पूरी रिसर्च मौजूद है। और ये आगाज दौला एक है, एक दौला दरबार है, दौले शाह, ये उससे आगाज हुआ है। वो जो लोग वहां मन्नत मानते थे, वो मन्नत ये मानते थे कि जो पहला हमारा बच्चा होगा हम उसको दौले का चूहा बनाएंगे, और वो उसको वहां ले जाते थे। अब वो अलग बात है कि उसका सर छोटा क्यों रह जाता है, वो दवाइयां देते थे उसके लिए, अद्वियात इस्तेमाल करते थे या उसके लिए सर को बांध के रखते थे, और ये अमली तौर पे मौजूद है। आप कहती हैं, चले अहमद, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि जिस बच्चे का माँ बाप सर बनाते हैं, वालिदा सर बनाती है, नीचे सर के कुछ चीज रखती है, और जिस बच्चे का नहीं रखती, आपने नोट किया है उस बच्चे का जिसको नीचे कुछ ना रखा जाए ना ऊपर से दबाया जाए, उसका सर कितना लंबा होता है, और जिसका सर बनाया जाए उसका सर गोल होता है। आपने ये नोट किया है? जी सर। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा फर्क है इन चीजों का। तो इंसान की जो बॉडी है उस पर बहुत ज्यादा गहरा असर होता है। तो अगर आप उसी सर को जो लंबा छोटा हो सकता है, अमली तौर पे हम देखते हैं माएँ बच्चों के सर बनाती हैं, और जो माएँ नहीं बनाती हैं उनको उसी तरह विलादत के बाद छोड़ देती हैं बेड पे या झूले वगैरह पे, तो वो उनके सर लंबे लंबे होते हैं। आपने देखा होगा हमारे इलाके के अंदर एक खातून थी, वो कभी इन बच्चों पे परवाह ही नहीं करती थी। उनके सारे बच्चे बच्चियों के सर इतने बड़े बड़े, जैसे वो होता है ना ककड़ियां होती हैं जिसको फुट हमारे यहाँ कहते हैं, इतने बड़े बड़े सर थे वो उन बच्चों बेचारों के। और गांव वाले उनको बातें करते थे, कोई उनको बेम्पर कहता था, कोई उनको कुछ कहता था। यानी मैं खुद अपने कानों से ये कई दफा उन बेचारों को ये ताने मिलते लोगों की तरफ से सुने। वो सारे बहन भाई उनके साथ वो उनकी वालदा ने बनाया ही नहीं। तो वो लोग कहते देखें ये कैसी खातून है, बच्चों के सर ही नहीं बना सकी। तो ये अमली तौर पे हम देखते हैं कि अगर बच्चे का सर जिस तरह उसको लेवल पे, जिस लेवल पे रखा जाए वो हो जाता है। बचपन में नशोनुमा कंट्रोल भी की जा सकती है, और उसको जैसे आप ओपन छोड़ दें तो वो चली जाती है। तो सर का मसला जो है ना, ये आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये कोई बीमारी होती है या ऐसा मसला है, ये बीमारी नहीं होती। ये बकायदा उनके साथ ऐसा किया। हाँ, बाज बच्चों के साथ ऐसा होता है, मैं इनकार नहीं करता। बाज बच्चों के अंदर ये, यानी बाज खानदानों के अंदर ऐसा मसला होता है। जैसे मसलन मिसाल के तौर पर बल्तिस्तान के अंदर पिछले दिनों एक वीडियो आई थी, वो एक खातून थी, उसके तीन चार बच्चे थे, वो सारे उसी तरह थे, वो सारे उसी तरह थे। तो ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई मर्ज नहीं है, मर्ज भी है, लेकिन बकायदा अगर कोई करना चाहे तो वो हो जाता है। वो ऐसा भी हो जाता है कि उनकी आप सर की नशोनुमा रोक सकते हैं। अमली तौर पर यह बात मौजूद है। बाकी प्रोफेसर साहब का ये कहना कि सिर्फ ये यानी एक विरासती चीज है, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। बाकायदा इस पे तहकीकात मौजूद हैं, ये दौले के चूहे कब से बनना शुरू हुए और इसके पीछे क्या असल लॉजिक है, और ये सारी चीजें मौजूद हैं, इस पर बाकायदा हकायक मौजूद है। चलिए, तो हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने बयान किया कि एक छोटा सा आदमी था जो, उन्होंने हमारी एक लौंडी से, यानी अंसार की एक लौंडी से जुर्मे ज़िना कर लिया। अब लोग चूंकि उसको नजरअंदाज कर देते थे, तो लेकिन उसने जब ये काम कर दिया तो
उसको पकड़ लिया गया। हजरत साद ने इसका जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया इद्रिबू हद्दन, इद्रिबू हद्दहू, उसको हद लगाओ। तो सब लोग बोल उठे अल्लाह के रसूल, वो तो निहायत कमजोर और लागिर और छोटा सा आदमी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदू इश्कालन फीही मियतु शमराखिन तुम मदरिबूहु बिही दरबतन वाहिदा, खजूर के दरख्त की एक ऐसी टहनी लो जिसमें 100 शाखें हों, फिर उसे एक ही मर्तबा उस आदमी पर दे मारो। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया, चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया, उसको एक ही दफा मारा तो वह हद जो है वो पूरी होगी। अब हर इंसान की जो बर्दाश्त करने की सलाहियत है उसके मुताबिक उसको कोड़े जो हैं वो लगाए जाएंगे। और ये जो हदीस है ना, ये हदीस सही है, इब्ने माजा वगैरह दीगर कुतुब हदीस में ये हदीस मौजूद है। तो बहरहाल हदीस ये सही है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की एक लौंडी ने बदकारी की तो आपने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को उस पर हद कायम करने के लिए भेजा। तो वो कहते हैं कि जब मैं उसके पास आया तो अभी तक हालत निफास में थी। तो इसमें जो है वो चूंकि कोड़े लगाने की वजह से वो मर ना जाए तो उन्होंने ताखीर कर दी उसके अंदर। ये हम मसला पढ़ चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई मरीज है या कमजोर है तो उसके एतबार से हद के अंदर जो है वो यानी ताखीर भी की जा सकती है और कोड़े मारने के अंदर तखफीफ भी की जा सकती है। तखफीफ का माना यानी वो हल्के भी लगाए जा सकते हैं, जैसे कि हदीस के अंदर मौजूद है। इसके बाद है कि वमन ला तबि ज़करिन कुतिला वलौ काना बिक्रन व कज़ालिकल मक़ूलु बिही इज़ा काना मुख्तारा, जो शख्स किसी मर्द से बदफेली करे उसे कत्ल किया जाएगा अगरचे वो कंवारा ही क्यों ना हो। इसी तरह मकूल बिही को भी, जिसके साथ लिवातत का अमल हुआ है, उसको भी कत्ल किया जाएगा जबकि वो रजामंदी से हो। यानी अगर उसकी रजामंदी से है तो मफूल बिही को भी कत्ल किया जाएगा, यानी फाइल और मफूल दोनों को। इस वजह से इमाम शौकानी रहमतुल्लाह ताला ने यहाँ मुख्तार का लफ्ज बोला है कि अगर उसके साथ जो है वो मजबूरन किया गया है तो फिर उसको ये सजा नहीं दी जाएगी। अगर उसको मजबूरन किया उसके साथ तो उसको सजा ये नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर दोनों की बहमी रजामंदी से ये कौम लूत का अमल हुआ है तो फिर उन पे ये हद लगाई जाएगी, फिर उन पे दोनों पे ये हद लगाई जाएगी। और इसकी हद कोड़े नहीं बल्कि इसकी हद कत्ल है, दोनों को कत्ल किया जाएगा। और ये सही अहादीस से साबित, और ये सही अहादीस से साबित है। बाद लोग इश्काल पैदा करते हैं कि जी इसको कौम लूत का अमल क्यों कहते हैं या इसको लूती क्यों कहते हैं। ये बाद लोगों ने मुझसे भी सवाल किया। तो देखें, इसमें लूत अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहना मकसूद नहीं है, बल्कि उनकी कौम ने चूंकि इस फेल का आगाज किया था तो इस वजह से इसको कौम लूत का अमल कहा जाता है, या उस अमल के करने वाले को लूती कहा जाता है। तो ये निस्बत, ये गाली या ये बुरा भला लूत अलैहिस्सलाम को नहीं, बल्कि जब हम कहते हैं ना लूती, यानी इसका मतलब ये है कि जो कौम लूत का अमल करने वाला है। तो कौम लूत जो है वो इस काम के अंदर सबसे पहले वो चूंकि इसका आगाज करने वाले हैं तो इस वजह से उसकी निस्बत उनकी तरफ की जाती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन वजदतुहु यअमलु अमला कौम लूत फक्तुलुल फाइल वल मफूल बिही, जिसे तुम देखो कि वो कौम लूत का अमल कर रहा है तो तुम फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो, तुम फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। और ये जो हदीस है ये सही दर्जे की रिवायत है और ये सुनन नबी दाऊद और मुस्नद अहमद और इब्ने माजा और तिरमिजी, हाकिम, बैहकी और दीगर कुतुब हदीस के अंदर ये हदीस जो है वो मौजूद है। और इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला ने इस हवाले से नकल किया है कि बाज का इस पर अमल है और बाज कहते हैं कि इस पर अमल नहीं होगा। बहरहाल इस बारे में इख्तिलाफ उलमा का मौजूद है, अहले इल्म का इस मसले के अंदर इख्तिलाफ मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उक्तुलुल फाइल वल मफूल बिही, कि तुम जो है वो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो, वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, दोनों हालतों में उनको जो है वो कत्ल कर दो। इस हद के बारे में इख्तिलाफ है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली, इन दोनों से है कि उसे तलवार से कत्ल करके जला दिया जाए। हजरत उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से है कि उस पर दीवार गिरा दी जाए। इब्ने अब्बास से है कि उसे शहर की बुलंद इमारत से गिरा दिया जाए। आप अंदाजा लगाएं जरा कितनी सख्त सजाएं सहाबाई कराम से मरवी हैं, सहाबाई कराम से ऐसे बुरे अमल करने वालों के बारे में कितनी सख्त सजाएं हैं। लेकिन आप देखें कि इस वक्त आलमी सतह पर बाकायदा इस घिनौने अमल को प्रमोट किया जा रहा है। आपको पता है पिछले दिनों एक यानी खुफिया खबर जो है उसको आम किया गया, पब्लिक किया गया। उसके अंदर ये था कि ये जो IMF है यानी जो कर्जे देती है, ये बाज मुल्कों पर बाकायदा आहिस्ता आहिस्ता ये शुरूत में शर्त लगा रही है
कि तुम अपने मुल्क के अंदर जो है इस हम जिन्स परस्ती को आम करो। इस शर्त पे आपको कर्जा मिलेगा कि आप हम जिन्स परस्ती को आम करो। और आप देख लें हमारे पाकिस्तान के अंदर भी, इस्लामी ममालिक के अंदर भी बाकायदा एक हीले के साथ, यानी बाकायदा साजिश के तहत जो है इस बुरे अमल को आम किया जा रहा है, और इस बारे में लोगों की ज़हन साजी की जा रही है। इस बारे में लोगों की ज़हन साजी, और बाज मुल्कों के अंदर बाकायदा ये कानून बन चुका है। बाज मुल्कों के अंदर बाकायदा हम जिन्स परस्ती का कानून बन चुका है, और बाकायदा शादियों की इजाजत मिल चुकी है। बाकायदा शादियों की इजाजत मिल चुकी है, वलयाज़ु बिल्लाह। यानी दुनिया यहाँ तक पहुंच गई है इस घिनौने अमल के अंदर। लेकिन हमारा इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? आप देखें सहाबाई कराम के अक़वाल आपके सामने मौजूद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली, वो कहते हैं उसे तलवार से कत्ल करके जला दिया जाए। हजरत उमर और उस्मान कहते हैं उस पर दीवार गिरा दी जाए। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं उसे बुलंद इमारत से गिरा दिया जाए। शाफी और अबू यूसुफ और मोहम्मद, ये इमाम अबू नीफा के साहिबान हैं, यानी जो उनके शागिर्द हैं, उनका मौकफ ये है कि इनकी सजा वही है जो जानी की सजा है। यानी जानी की सजा फिर कैसे होगी? अगर शादीशुदा है तो उसे जो है वो रजम किया जाएगा, और अगर वो गैर शादीशुदा है तो उस पर 100 कोड़े लगाए जाएंगे। मालिक अहमद कहते हैं उसे रजम किया जाएगा, खा शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो। बहरहाल इस चीज में इख्तलाफ। इमाम अबू नीफा कहते हैं उस पर कोई हद नहीं, बल्कि ताजीर के चंद कोड़े लगा दिए जाएं और छोड़ दिया जाए। तो राजे मौकफ क्या है? राजे मौकफ यही है कि जो साहिब किताब यहाँ जिक्र कर रहे हैं, कोई भी ऐसी सजा दी जाए जो सरकश नाफरमानों के लिए बायसे इबरत हो, और वो उस सजा के भी मुशाबे हो जो अल्लाह ताला ने कौम लूत को दी थी। इन्हें जमीन में दंसा दिया था और पत्थरों की बारिश बरसाई थी। यानी ऐसी सजा होनी चाहिए जो कौम लूत को जो मिली सजा है उनके मुशाबे, उनके मुशाबे। असल में ये वजह है जिस वजह से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि उनको बुलंद इमारत से गिरा दिया जाए, या उन पर दीवार गिरा दी जाए, या जो है वो उन्हें जला दिया जाए। तो बहरहाल ये इस एतबार से जिन्होंने कहा कि उस पर दीवार गिरा दी जाए या उसको बुलंद इमारत से गिरा दिया जाए, जिन सहाबाई कराम ने, उन्होंने कौम लूत को जो अल्लाह ने सजा दी थी उन्होंने उससे अखज़ किया है, उन्होंने उससे अखज़ किया है। तो इन्होंने भी वही तरजीह दी है। तो बहरहाल ये है कि हम कहते हैं कि उनको सख्त सजा देनी चाहिए अगर वो इस हुक्म से पहले वाकिफ हैं। और वो सजा कोई भी हो सकती है जो शरई सजाएं यानी बयान की गई हैं उनमें से। और हदीस के अंदर हदीस सही है तो उनको कत्ल करना चाहिए, फाइल और मफूल को कत्ल करना चाहिए, और यही सजा है। बाकी कत्ल कैसे करना चाहिए ये असल में इसमें मुख्तलिफ उलमा की आरा है। तो जिस भी मुनासिब तरीके पर अमल कर लिया जाए हालात वाक़यात के मुताबिक तो वो दुरुस्त होगा। अच्छा, इसके बाद कहते हैं वयुअज़्ज़रु मन नकह बहीमतन, और जो कोई जानवर से बुराई करे तो उसे भी सजा दी जाएगी। ताजीरी सजा होगी लेकिन हद उस पर नहीं लगेगी। ताजीरी सजा होगी लेकिन उस पर हद नहीं लगेगी। ये भी बाज कभी लोग, बाज गंदे ज़हन के लोग ये भी अमल करते हैं, ये भी अमल करते हैं। तो इसकी भी सजा बाकायदा मौजूद है। लेकिन वो हदीस जो है उस हदीस में कलाम है, उस हदीस की सनद में कलाम है जिसमें सजा बयान हुई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि रसूल करीम अलैहि सलाम ने फरमाया मन वक़ा अला बहीमतिन फक़्तुलू, जो किसी चौपाए पे वाक़े हो जाए तो उसे कत्ल कर दो, और बहीमे को भी, चौपाए को भी कत्ल कर दो, उसको भी मार दो। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि इस हदीस की सनद में कलाम है। अलबत्ता इब्ने अब्बास की जो आइंदा इसके मुखालिफ हदीस जो है वो ज्यादा सही है। और वो क्या है? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से पूछा गया तो कहते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अता बहीमतन फला हद अलैहि, जो किसी चौपाए पर आए उस पर कोई हद नहीं। तो इस मसले के अंदर इख्तिलाफ है कि उसको क्या सजा देनी चाहिए। और आज ये बात यही है कि अगर कोई चौपाए के साथ ऐसा करता है तो उसको जो है वो ताजीरी सजा दी जाएगी। रही बात ये कि जानवर को कत्ल किया जाएगा कि नहीं, तो इस बारे में कहते हैं कि जानवर के मुतालिक हजरत इब्ने अब्बास से दरियाफ्त किया गया कि चौपाए को किस लिए कत्ल किया जाएगा, तो उन्होंने फरमाया कि मैंने इसके बारे में रसूल करीम अलैहिस्सलाम से कुछ नहीं सुना। अलबत्ता मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ बदफेली की वजह से इसका गोश्त खाने या इससे फायदा हासिल करने को मकरूह समझा है। सही बात है कि उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, चौपाए को कत्ल नहीं किया जाएगा, क्योंकि हदीस साबित ही नहीं। जब हदीस साबित ही नहीं है तो फिर ये कैसे कहा जाएगा कि चौपाए को मार दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। उसका क्या कसूर है? उसका क्या कसूर है? लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास से तो जी ये बयान की है कि ऐसे चौपाए से उसका गोश्त या उसके दूध वगैरह से कोई इस्तेफादा ना कर सके, शायद इस वजह से कहा गया है, शायद जो है वो इस वजह से कहा गया है। जी, इन्होंने सवाल किया है कि शादीशुदा की हद में तलाक याफ्ता लोग भी शामिल हैं। जी हाँ, जो एक दफा
सही यानी शरई तरीके से निकाह कर लेता है और वो निकाह के साथ साथ अपनी बीवी से हम बिस्तरी भी कर लेता है, तो इस सूरत के अंदर वो शादीशुदा होगा। उसके बाद चाहे वो तलाक दे दे या औरत तलाक याफ्ता हो जाए या जो भी है, वो शादीशुदा है। यानी एक दफा जब शादीशुदा हो गया आदमी, तो अब वो शादीशुदा है या शादीशुदा था, या मर्द या औरत कोई भी, वो शादीशुदा ही शुमार होंगे, वो शादीशुदा ही शुमार होंगे। तो राजे यही है जो इस मसले के अंदर के जानवर को, चौपाए को कत्ल नहीं किया जाएगा, चौपाए को नहीं मारा जाएगा, अलबत्ता उसके साथ बदकारी या बुरा अमल करने वाले को सजा दी जाएगी। बुरा अमल करने वाले को जो है वो जो मुनासिब सजा है वो दी जाएगी। क्या ख्याल है, ये तो हमने मसला पढ़ा कि जो चौपाए के साथ करे, लेकिन आजकल यूरोप को देखकर बाज खवातीन वलियाजुबिल्ला ये अमल करती हैं, बाज खवातीन कुत्तों के साथ ये अमल करती हैं वलियाजुबिल्ला। तो क्या ख्याल है, फिर उनको भी सजा मिलनी चाहिए, उनको भी ये सजा मिलनी चाहिए। ये हुक्म सिर्फ मर्द के साथ नहीं कि अगर मर्द कोई चौपाए के साथ करता है, अगर कोई औरत किसी चौपाए के साथ करती है तो साफ ज़ाहिर है कि उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उसको भी ताज़ीरी सजा देनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि इस्लामी रियासत के अंदर तो इसका वजूद भी नहीं होना चाहिए, इस्लामी रियासत के अंदर तो इसका वजूद नहीं। यूरोप के अंदर वो जो चाहे करें, वो यूरोप है, वो उनके अंदर तो इंसानियत ही नहीं। लेकिन जो मुसलमान है, अगर वो उनको देखकर इस तरह के कभी अमाल करेंगे, मुझे किसी खास बंदे ने बताता है कि आजकल जो शहरी औरतें बहुत सारी घरों में कुत्ते रखवाती हैं, उन यूरोप को देखकर उनमें से बाज ये बुरा अमल भी करती हैं कुत्तों के साथ, वलियाजुबिल्लाह। अब मुझे नहीं पता किस हद तक ये हकीकत है या वाकयातन ऐसी बाज खवातीन करती हैं या नहीं करती, लेकिन उसने ये बताया है बकायदा, कहता कि ये बाज यानी मालूमात ऐसी मिली हैं कि जो खवातीन ऐसा करती हैं, वो बाज कुत्तों के साथ बदफेली यानी कुत्तों से करवाती हैं बदफेली वलियाजुबिल्लाह। आप देखें, मैं यानी आप अगर सही बात है, आप सोचें ना, क्या आप सोच सकते थे आपके मुसलमान यहाँ तक भी पहुंचेंगे, यानी मुसलमान इंसान यहाँ तक पहुंच जाएगा? नहीं, हमारे तसव्वुरात से भी ये चीजें बालातर हैं। इसके बाद अगला मसला है कि आज़ाद और गुलाम, क्या इनकी हद में फ़र्क है या नहीं है। तो इस हवाले से इमाम शौकानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, वयुजलदु अल-ममलूकु निस्फ़ जल्दिल हुर्री, और कोड़े लगाए जाएंगे ममलूक यानी गुलाम को कोड़े लगाए जाएंगे निस्फ़ जल्दिल हुर्री, आज़ाद के कोड़ों से आधे। और आज़ाद को कितने लगाए जाते हैं? 100। तो उसका निस्फ जो है वो 50 होंगे, उसका निस्फ 50 होंगे। और इसकी दलील कुरान और हदीस दोनों से है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, फ़अलैहिन्ना निस्फु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब, तो उन औरतों पर यानी लौंडियों पर अगर वो बदकारी कर लें तो उन पर आज़ाद औरतों से निस्फ सजा है, उन पर आज़ाद औरतों के मुकाबले में निस्फ सजा है। तो ये तो है इस सूरत में कि अगर वो गैर शादीशुदा हो, अगर शादीशुदा हूं तो फिर हाँ। सर शादीशुदा हो तो फिर भी उनको मिस कोड़े ही लगे, क्योंकि रजम का तो हाफ नहीं होता ना। हाँ, तो उनको 50 कोड़े ही लगेंगे, क्योंकि जो हद रजम है उसका आधा और निस्फ नहीं है, जैसे हमने पीछे जिक्र भी किया था। तो उनको फिर जो है वो 50 कोड़े लगाए जाएंगे, निस्फ रजम नहीं किया जाएगा क्योंकि निस्फ रजम नहीं होता। ठीक है, इसकी दलील क्या है? इसकी दलील जैसा कि हदीस में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे एक लौंडी को कोड़े लगाने के लिए भेजा जिसने जना का इर्तिकाब किया था। तो मैं उसे देखा तो वो हालत निफास में थी, तो मैं वापस आकर रसूल करीम अलैहिस्सलाम को इसकी इत्तला दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तआलत बिन निफासिहा फजलिदहा 50, कि जब वो अपने निफास से निकल आए तो फिर उसे 50 कोड़े लगाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का मौक़िफ़ यही है कि गैर शादीशुदा गुलाम पर, वो कहते हैं कि गैर शादीशुदा जो गुलाम है उस पर कोई हद नहीं, क्योंकि कुरान करीम में है फ़इज़ा उहसिन्ना, जब वो शादी कर लें तब उन्हें निस्फ सजा दो। तो यानी इसके अंदर तो सिर्फ जो है वो लौंडी का जिक्र है, गुलाम का जिक्र तो नहीं। तो बहरहाल ये मसला उलमा के दरमियान इख्तिलाफी है कि क्या गुलाम को लौंडी पर क्यास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये असल में मसला इख्तिलाफी है। इसका जवाब ये दिया गया है कि एहसान से मुराद यहाँ इस्लाम है, एहसान से मुराद यहाँ इस्लाम है। फिर हकीकत लफ्ज़ एहसान कलाम अरब में
रोकने के माने पर मुस्तमल है, और किताब सुन्नत में इस्लाम, हुर्रियत, पाक दामनी, शादीशुदा के लिए भी इस्तेमाल होता है। चार मानी मानी के लिए आता है। लफ्ज एहसान जो है ये चार मानी के लिए आता है। शादीशुदा के लिए, आज़ाद के लिए, इफ़्फ़त और पाक दामनी के लिए, और शादीशुदा के लिए, और इस तरह गुलाम और लौंडी के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसकी मिसालें कुरान करीम में मौजूद हैं। वल मुहसनातु मिनन निसा, यहाँ शादीशुदा के लिए है लफ्ज एहसान। हत्ता अय्यन की हल मुहसनातिल मुमिनात, यहाँ हुर्रियत और आज़ाद और औरतों के लिए है। इसी तरह वल्लदीन यरमून अल मुहसनात, यहाँ पाक दामना औरतें मुराद हैं। और मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, यहाँ शादीशुदा यानी शादी के लिए। पैदा उहसिन्ना, जब शादी यानी मुराद शादी कर लें तो मुराद शादीशुदा यहाँ। तो बहरहाल इसके बारे में एहसान का लफ्ज जो है वो मुख्तलिफ अल्फाज के लिए आता है। जमहूर उलमा कहते हैं कि लौंडी की सजा 50 कोड़े हैं, खा मुसलमान हो या काफिर, शादीशुदा हो या कमवारी। राजे जमहूर का मौकफ ही राजे है, क्योंकि एक हदीस में है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम से गैर शादीशुदा लौंडी के मुतालिक सवाल किया गया कि वो जना कर ले तो क्या हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा जनत फजलिदूहा तुम्मा इन जनत फजलिदूहा तुम्मा इन जनत फबीऊहा वलौ बि दफीरिन। अगर जो है वो जना करे तो उसको कोड़े लगाओ, फिर अगर जना करे दूसरी दफा फिर कोड़े लगाओ, फिर अगर वो तीसरी दफा जना करे तो उसे बेच दो, अगरचे एक जो है वो बालों से बनी रस्सी उसके साथ ही क्यों ना बेचना पड़े, यानी उसके इवज में, अगरचे तुम्हें मामूली कीमत पर भी उसे बेचना पड़े तो उसे बेच दो। इस हदीस से मालूम हुआ कि लौंडी का गैर शादीशुदा ही क्यों ना हो, अगर जना करे तो उसे 50 कोड़े हद लगाई जाएगी। और इसके अंदर कौन हद लगाएगा? कहते हैं वह यहुद्दुहु सय्यिदुहु अविल इमाम, या तो उसका सरदार लगाएगा या हाकिम वक्त या काजी वो लगाएगा। और इस बारे में हदीस मौजूद है हज़रत अबू हुरैरा की, इज़ा ज़नत अमतु अहदिकुम व तबय्यन ज़िनाहा फलयजलिदहा अल हद वला यथरिब अलैहा, कि जब तुम में से किसी की लौंडी जिना कर ले तो उसे हद के कोड़े लगाए, और फिर उसे उस पर मुलामत ना करे, यानी गाली ना दे, बुरा भला ना कहे। फिर अगर वो जना करे तो उसे कोड़े लगाए और उस पर उसे मुलामत ना करे। फिर अगर वो तीसरी मरतबा जना करे तो उसे फरोख्त कर दे, चाहे बालों के इवज के अंदर ही ऐसा क्यों ना हो। बहरहाल और भी अहादीस मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि सैयद भी अपनी लौंडी और अपने गुलाम पर हद लगा सकता है। जैसे हदीस में है अकीमुल हुदूद अला मा मलकत ऐमानुकुम, अपने गुलाम और लौंडियों पर हुदूद कायम करो, यानी उन पर हुदूद का निफाज करो। और ये खास मसला है, आजाद को कोई और जो है वो मसलन किसी के बेटे ने अगर जना कर लिया है तो बाप नहीं लगा सकता हद, इसी तरह किसी के खादिम ने अगर कर लिया है तो वो नहीं लगा सकता, बल्कि अदालत की तरफ रुजू किया जाएगा और अदालत जो है वो उस पर काजी या जो हाकिम है वो हद लगाएगा। महरम औरत से शादी करने वाले का हुक्म क्या है? महरम औरत से शादी करने वाले का हुक्म क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे शख्स का हुक्म कत्ल है, ऐसे शख्स का हुक्म कत्ल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे हजरत बरा बिन आजिब फरमाते हैं कि मैं अपने चचा को मिला और उनके पास एक झंडा था और वो झंडा ले जा रहे थे, तो मैंने उन्हें बुलाकर कहा कि कहाँ का इरादा है, किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा बाअसनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रजुलिन नकाहा इमरात अबीही फअमरनी अन अदरिबा उनुकहु व आखुद मालहु, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है ऐसे आदमी की तरफ जिसने अपने बाप की बीवी से निकाह कर लिया है, जिसने अपने बाप की बीवी से निकाह कर लिया है। फअमरनी, तो उसने मुझे हुक्म दिया, अन अदरिबा, यानी अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया मुझे, अन अदरिबा उनुकहु, कि मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं, व आखुद मालहु, और उसका माल ले लूं, और उसका माल छीन लूं, मतलब ले आऊं। और रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जो अहले किताब मदीना में मौजूद थे, आपने उन पर भी हद कायम की है, आपने उन पर भी हद कायम की है। जैसे हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रजम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन मिनल यहूदी व इम्रातन ज़नाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद में से एक मर्द और एक औरत दोनों को रजम किया था जिन्होंने जना किया था, और दोनों शादीशुदा थे। और रजम की सजा उनकी किताब के अंदर भी मौजूद है, रजम की सजा उनकी किताब के अंदर भी मौजूद है। तफसीली वाकया जो है वो अहादीस के अंदर मौजूद है कि जब उनको लाया गया तो उनके किसी आलिम या पादरी को लाया गया, तो उन्होंने कहा कि जी तुम्हारे यहाँ क्या सजा है? कहते जी हमारे यहाँ तो सजा ये है कि उसको हम जो है वो जूते शाते मार के, तो उसको मुंह काला करके उसका, तो हम उसको जो है वो एक चक्कर लगवाते हैं, तो फिर उसको हम छोड़ देते हैं, बस यही है।
तो हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो पास बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने किताब जब लेके आए तो उसके अंदर उसने उंगली रख ली, जहाँ रजम का जिक्र था उस पे उंगली रख ली। तो उन्होंने कहा कि जरा उठाओ इसको, उंगली को, नीचे क्या लिखा हुआ। नीचे देखा तो रजम की सजा लिखी हुई थी। तो बहरहाल अहले किताब जो इस्लामी रियासत में रहते हों, जो अहले जिम्मा हैं, तो उन पर भी हुदूद का निफाज होगा, ताकि मुआशरे के अंदर फहाशी ना फैले। दूसरों के हकूक की हिफाजत के लिए, दूसरों की इज्जत और माल और जान की हिफाजत के लिए, अगर वो किसी इस्लामी रियासत में बतौर आहद या जिम्मा के रहते हैं, तो उन पर भी हुदूद का निफाज होगा। ये नहीं है कि वो जो चाहें करते फिरें, ऐसा नहीं है। उन पर भी हुदूद का निफाज होगा। लेकिन इसमें इख्तिलाफ है कि क्या वो हुदूद का निफाज इस्लाम की रोशनी में होगा या उनके मजहब और उनके दीन के मुताबिक होगा। उनके दीन के बाद उलमा ने कहा है कि जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके दरमियान फैसला उनकी किताब से किया था, वो उस सूरत में था कि अभी उस वक्त इस्लाम के अंदर हद रजम नाजिल नहीं हुई थी। यानी इस्लाम में अभी तक हद रजम जो है वो नाजिल नहीं हुई थी, इस वजह से आपने उनके मुताबिक फैसला किया। बाज कहते हैं कि नहीं, इस्लाम के अंदर तो हद रजम बयान कर दी गई थी, लेकिन जो है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके मुताबिक फैसला किया, क्योंकि आप उन पर उनके मुताबिक फैसला करते थे। बहरहाल ये मसला है कि इख्तिलाफी है, जो कि दोनों तरफ दलाइल मौजूद हैं। वो यानी आपने उनकी शरीयत के मुताबिक किया हो या इस्लाम के मुताबिक किया हो, तो दोनों हालत में जब रजम ही है तो रजम हो गया, बस ठीक है। तो इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि उन पर भी हुदूद का निफाज होगा। पागल को रजम नहीं किया जाएगा, ये मसला हम पीछे पढ़ चुके हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा था अभी का जुनून, क्या आपको जुनून तो नहीं। लौंडी को जला वतन नहीं किया जाएगा, ये मसला है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इदा ज़नतिल अमतु फतबय्यन ज़िनाहा फलयजलिद वला यत्रिब थुम्मा इन ज़नत फलयजिद वला यत्रिब थुम्मा इन ज़नत सालिसा फलयबीहा वलौ वलौ बिहब्लिन मिन शार, कि चौथी दफा तीसरी दफा अगर करे तो उसे बेच दे, अगरचे बालों की यानी बनी हुई रस्सी के इवज में क्यों ना बेचना पड़े। तो इसके अंदर जो है वो कहीं भी जलावतनी का जिक्र नहीं है, इसके अंदर कहीं भी जलावतनी का जिक्र नहीं है। लिहाजा इससे पता चलता है कि जलावतनी की जो सजा है वो सिर्फ आजाद के लिए है, वो गुलाम के लिए नहीं है। वो गुलाम गुलाम के लिए नहीं है। यहाँ उसके बाद चोरी का बयान है, चोरी के अहकाम और मसाइल हैं। ये हम चोरी के मसाइल तफसील से पढ़ चुके हैं, इस वजह से इनमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि उसके अंदर जो काबिल वजाहत हो। कहते हैं वतअल्लुकु अल यदु वतअल्लुकुल यदी फी उनुकि सारिक, और जो चोर का कटा हुआ हाथ है उसकी गर्दन में लटका दिया जाए। यानी जब उसका हाथ काटा जाए, ये मसला हमने नहीं पढ़ा था, हाथ काटने का हमने पढ़ा था। तो चोर का हाथ जो है वो काटा हुआ उसकी गर्दन के साथ लटका दिया जाए। तो ये मसला जो है ना चोर के हाथ काटने का, शायद आप में से किसी ने सवाल भी किया था ग्रुप के अंदर। तो इसके तयन के बारे में यहाँ अहादीस मौजूद हैं कि उसका हाथ कहाँ से काटा जाएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ से, ये फक्ताउ अयदियाहुमा। तो अयदियाहुमा लफ्ज अयदी अरबी के यहाँ अरबी जुबान में मुतलक है, लेकिन इसको मुक़य्यद हदीस करेगी। इसको मुक़य्यद जो है वो हदीस करेगी, और हदीस के अंदर बाकायदा मौजूद है कि चोर का हाथ जो है वो कहाँ से काटा जाएगा। चोर का हाथ कहाँ से, वो कलाई से काटा जाएगा। उसका दायां हाथ जो है वो काटा जाएगा और कलाई से काटा जाएगा, जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस इसकी वजाहत करती है। तो ये जो मसला है ना उसका हाथ कटा हुआ उसकी गर्दन के साथ लटकाने का मसला, हजरत फदाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के पास एक चोर लाया गया, उसका हाथ काट दिया गया। तुम्मा उमिर बिहा फउल्लिकत फी उनुकी, फिर हुक्म दिया गया उसके बारे में और उसकी गर्दन में लटका दिया गया। ये जो हदीस है इसमें कलाम है, ये हदीस जो है इसमें कलाम है। बाद उलमा ने इस पर अमल किया है, और बाद उलमा कहते हैं कि चूंकि हदीस इसमें कलाम है, बाद ने इसको ज़ईफ कहा है, इस वजह से इस पर अमल नहीं होगा। उसका हाथ काट दिया तो बस काफ़ी है। बाकी गले में लटकाने का मसला जो है ये वो इख्तिलाफी है कि वो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बहरहाल ये हाकिम की सवाबदीद पर है, अगर वो मुनासिब समझता है या जरूरत है तो लटकाया भी जा सकता है, क्योंकि रिवायात हैं अगरचे उनमें कलाम है। वयस्कुतु बिअफ़्विल मसरूक़ि अलैहि क़ब्ल अल बुलूग़ि इला सुल्तान, ये बड़ा अहम मसला है चोरी के मसले में।
वयस्कुतु बिअफ़्विल मसरूक़ि अलैहि क़ब्ल अल बुलूग़ि इला सुल्तान ला बादहु फ़क़द वजब। जिसकी चोरी हुई हो, अगर वो हाकिम के पास पहुंचने से पहले चोर को मुआफ कर दे तो हद साकित हो जाएगी, हद साकित हो जाएगी। लेकिन अदालत में पहुंचने के बाद वो जो है वो कोई भी इस चोरी की हद को साकित नहीं कर सकता, चोरी की हद को साकित नहीं कर सकता। अगर आपका किसी ने माल लूटा है, आपका किसी ने माल चोरी कर लिया है, उसने आपने मिन्नत समाजत कर ली और उसने कहा मुझे मुआफ कर दें, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा, आप उसे मुआफ कर देते हैं तो माफी हो जाएगी, आप उसे मुआफ कर देते हैं तो इससे माफी हो जाएगी। लेकिन अगर अदालत में मामला पहुंच गया तो फिर मुआफी मुमकिन नहीं है। और अदालत में पहुंचने से मुराद ये कि अगर वो मुतलका इदारे के हवाले कर दिया गया है, अगर वो मुतलका अमन के इदारे के हवाले कर दिया गया है तो अब उसके अंदर किसी किस्म की मुआफी का इम्कान मौजूद नहीं है। पर्दापोशी करना बेहतर है, पर्दापोशी जो है ना वो मुसलमान की होनी चाहिए। लेकिन इसकी सूरतें हैं, नोट कर लें, ये 3 सूरतें हैं जो मैं आपके सामने जिक्र करने लगा हूँ, यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन 3 सूरतें हैं। एक ये है कि वो आदी मुजरिम है, अगर आदी मुजरिम है तो उसकी पर्दापोशी करना ये हराम है, जायज नहीं। और अगर वो शरीफ आदमी है, यानी शरीफ उन नसब है, शरीफ आदमी है, उससे पहले कभी जुर्म ऐसा साबित नहीं हुआ, तो उसकी पर्दापोशी वाजिब है, उसकी पर्दापोशी वाजिब है। और अगर वो गैर मारूफ है, यानी आपको नहीं पता कि वो बंदा आदी मुजरिम है या शरीफ उन नफ्स है या कौन सा है, तो अफजल उसकी पर्दापोशी करना है। तो 3 हालतें हो सकती हैं, या तो आदी मुजरिम है या आदी मुजरिम नहीं है, शरीफ उन नफ्स है, शरीफ आदमी है। अगर आदी मुजरिम है तो उसकी पर्दापोशी करना जायज नहीं, और अगर वो शरीफ और नफ्स आदमी है, शरीफ है, पहले से उसने कोई जुर्म नहीं किया, फिर उसकी पर्दापोशी वाजिब है। और अगर उसके बारे में आपको मालूम नहीं कि वो आदी मुजरिम है या शरीफ और नफ्स है, तो फिर अफजल और औला ये है कि उसकी पर्दापोशी की जाए, क्योंकि हदीस के अंदर इसकी बहुत ज्यादा फजीलत बयान हुई है। लेकिन मुजरिम की पर्दापोशी करना ये तो हकीकत में उसके साथ तामुन करना है जुर्म के अंदर और गुनाह के अंदर, जिससे अल्लाह ताला ने वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान कहकर जो है वो रोका है। चलिए जी, इसी पर हम इक्तिफा करते हैं। मजीद चोरी के हवाले से कुछ मसाइल हैं, फल की चोरी करना, खाने पीने की चीज़ों की चोरी करना, ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। वल्लाहु ताला अलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।